गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपेश राजेराव एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर नेम होता है, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, कंट्री इत्यादि। और कॉमन नाउन ऐसा नेम होता है जो कि जनरली सभी पे अप्लाई किया जा सकता है। हमने पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन का फंक्शन कर सकता है, कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं और कब कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन का फंक्शन कर सकता है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में। Collective noun, if a noun denotes a group or collection of persons, animals or objects of the same kind, it is called a collective noun। यदि एक नाउन किसी ग्रुप को या कलेक्शन को शो करे, पर्सन्स हो या एनिमल्स हो या ऑब्जेक्ट्स हो, सेम काइंड हो इनका और उनके कलेक्शन को शो करे, तो वो एक कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इट रिप्रेजेंट्स या स्टैंड्स for whole group or collection। ये जो कलेक्टिव नाउन होता है वो होल ग्रुप के लिए या कलेक्शन के लिए स्टैंड होता है, मतलब उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि कलेक्टिव नाउन को मॉडर्न इंग्लिश में ग्रुप नाउन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रुप नाउन। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि फैमिली, कुछ सदस्यों का ग्रुप फैमिली होता है। मॉब, क्राउड, टीम, जैसे कि क्रिकेट टीम में 11 मेंबर्स होते हैं। ज्यूरी, कमिटी, नेशन इत्यादि। ये आपको ध्यान रखना है कि फैमिली कुछ सदस्यों का ग्रुप होता है, मॉब, क्राउड, टीम भी कुछ सदस्यों का ग्रुप होता है, ज्यूरी, कमिटी, नेशन। यहां पर कहें तो एक हर्ट भी कर सकते हैं, बंच होता है गुच्छा, जैसे कि बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कलेक्टिव नाउन जो होता है ग्रुप को या कलेक्शन को शो करता है, चाहे वो पर्सन्स का हो, एनिमल्स का हो या ऑब्जेक्ट्स का हो, पर काइंड सेम होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं आपको कुछ बातें एग्जांपल्स के थ्रू समझाने जा रहा हूं। आइए देखते हैं। द टीम हैज वन ऑल इट्स मैचेस। टीम ने उसके सारे मैचेस जो थे वो जीत लिए हैं। टीम ने जीते हैं, तो यहाँ पर टीम एक यूनिट के रूप में शो हो रही है। यूनिट के रूप में जब कलेक्टिव नाउन शो होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि एक यूनिट के रूप में जब कलेक्टिव नाउन होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है और ये कलेक्टिव नाउन रहता है। जबकि सेकेंड सिचुएशन आप देखिएगा, द टीम वर्क
sparkling like children। टीम जो है वो बच्चों की तरह झगड़ रही थी। अब यहाँ पर टीम यूनिट की तरह शो नहीं हो रही है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर टीम यूनिट की तरह शो नहीं हो रही है। यहाँ पर टीम के जो सदस्य हैं उन्हें अलग अलग बता रखा है कि वो टीम के सदस्य जो है वो आपस में झगड़ रहे हैं। तो जब इस तरीके से एक कलेक्टिव नाउन के थ्रू यदि ये दर्शाया जाए कि उसमें पृथक पृथक यूनिट के तौर पे दर्शाया जाए तो उसके साथ वर्ब आती है प्लूरल। यदि एक कलेक्टिव नाउन को या फिर कलेक्टिव नाउन के अंदर जो यूनिट्स है उनको पृथक तौर पे दर्शाया जाए तो उसके साथ वर्ब आएगी प्लूरल और इसकी फॉर्म रहेगी सिंगुलर। ये जो सिचुएशन कहलाती है ये सिचुएशन कहलाती है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। ये जो सिचुएशन है ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं there are 10 classes present in the hall। यदि हम बात करें कि यदि एक कलेक्टिव नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा, इसमें प्लूरल फॉर्म में, तो प्लूरल फॉर्म में जब एक कलेक्टिव नाउन को यूज किया जाएगा तो वहां पर फंक्शन करने लग जाता है किसका, कॉमन नाउन का। ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो अधिकतर कलेक्टिव नाउन होते हैं उनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों होती हैं। उनकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होती है अधिकतर की। सिंगुलर फॉर्म में अगर सिंगुलर वर्ब ही ले रहे हैं तो वो कलेक्टिव नाउन ही है। सिंगुलर फॉर्म में यदि प्लूरल वर्ब ले रहे हैं तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है। और प्लूरल फॉर्म में यदि यूज किए गए तो वो कॉमन नाउन बन जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। Material noun, nouns that refer to the substances or materials out of which things are made are called मटेरियल नाउन्स। आपको ये ध्यान रखना है ऐसे नाउन जो कि ये रेफर करें या फिर ऐसे नाउन जो ये दर्शाएं कि उनसे नई चीज बनाई जा सकती है वो मटेरियल नाउन कहलाते हैं। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि मटेरियल नाउन जो है वो किसी चीज को बनाने के लिए कच्चे पदार्थ का कार्य करते हैं। और आगे मैं आपको कुछ और चीजें मटेरियल नाउन के बारे में बताऊंगा कि मटेरियल नाउन कब कॉमन नाउन का फंक्शन कर सकता है और कब मटेरियल नाउन का फंक्शन कर सकता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो आज हम ग्रामर पढ़ रहे हैं वो फंक्शन पर डिपेंड करती है, फॉर्म पर कम डिपेंड करती है और मीनिंग जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स देखते हैं जैसे कि आयरन, गोल्ड, वुड, वुड, प्लेटिनम, टी, शुगर, मिल्क। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि वुड से फर्नीचर बनाया जा सकता है, चेयर बनाई जा सकती है, टेबल बनाई जा सकती है। वूल से हम लोग जानते हैं आप सभी कि वूल से हम लोग सर्दी के कपड़े पे बनाते हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि ठोस, तरल और गैस, ठोस,
तरल और गैस जो पदार्थ होंगे वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। मटेरियल नाउन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिवाइडेशन करके बताऊं तो दे मे बी प्लेस्ड इन ग्रुप एज फॉलो। मटेरियल नाउन को अगर मैं ग्रुप्स में डिवाइड करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले आएगा द मेटल्स, आयरन, गोल्ड, प्लेटिनम, ईटीसी। गोल्ड से रिंग बनाई जा सकती है, गोल्ड से नेकलेस बनाया जा सकता है। सेकंड है प्रोडक्ट स्पोकन ऑफ इन वर्क, जैसे कि टी है, शुगर है इत्यादि। थर्ड है जियोलॉजिकल बॉडीज, जैसे कि मड, सैंड, ग्रेनाइट, रॉक इत्यादि। फोर्थ है नेचुरल फिनोमिना, जैसे कि आपके सामने है रेन, ड्यू, वाटर, ऑयल इत्यादि। नेक्स्ट है वेरियस मैन्युफैक्चर्स, जैसे कि क्लॉथ, रबर इत्यादि। तो जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, तो मटेरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते हैं, ए, एन और द। जनरली हम मटेरियल नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, मटेरियल नाउन को हम 1, 2, 3 इत्यादि के साथ काउंटेबल नहीं बना सकते हैं। और नेक्स्ट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि मटेरियल नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन आता है तो वो कॉमन नाउन में बदल जाता है, वो कॉमन नाउन का फंक्शन करने लग जाता है। और द के सेंस में, द स्पेसिफाई के सेंस में यूज किया जा सकता है। जैसे कि आप एग्जांपल्स देखिए, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। हाउस किससे बना है? ब्रिक और स्टोन से। तो ब्रिक और स्टोन यहाँ पर हाउस को बनाने के लिए कच्चे पदार्थ का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए ब्रिक और स्टोन क्या है? मटेरियल नाउन। जैसे कि आप देखिए, आई थ्रू अ स्टोन इन द रिवर। मैंने एक पत्थर नदी में फेंका। तो यहाँ पर स्टोन किसी चीज को बनाने के लिए काम नहीं लिया जा रहा है और स्टोन के पहले आर्टिकल ए या एन का यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ स्टोन जो है वो कॉमन नाउन का फंक्शन कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना, स्टोन के पहले किसका यूज किया जा रहा है? आर्टिकल ए का। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, द टॉय इज मेड ऑफ रबर। टॉय किससे बना है? रबर से। तो यहाँ रबर क्या काम कर रहा है? मटेरियल नाउन का। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। ऑयल जो है पानी पर तैरता है। मैंने आपको बताया ऐसे पदार्थ जो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस के रूप में हो, वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑयल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर वो भी तरल पदार्थों में होता है,
इसीलिए ऑयल और वाटर मटेरियल नाउन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, आई नीड अ रबर टू इरेज सम वर्ड्स। मुझे एक रबर की जरूरत है, तो रबर यहाँ पर कॉमन नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है, क्योंकि रबर के पहले क्या है, आर्टिकल, और रबर यहाँ पर किसी चीज को बनाने के लिए यूज नहीं किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आर्टिकल ए आया है, और यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है आर्टिकल जो द है उसको स्पेसिफाई के सेंस में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल्स आप देखिए, द विंडो पेन्स आर मेड ऑफ ग्लास और देयर आर 3 glasses on the tray। यहां पर आप देखिए कि जो विंडो पेन्स हैं वो किससे बने हैं, ग्लास से, कांच से। तो कांच किसी चीज को बनाने के लिए मटेरियल का काम कर रहा है, तो यहाँ मटेरियल नाउन है। और देयर आर 3 glasses on the tray, यहाँ पर ग्लासेस जो है एक बाउल के रूप में यूज लिया गया है, जो आप जिसमें पानी पीते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल के रूप में दर्शाया गया है और 3 बाउल है। मैंने आपको बताया कि एक मटेरियल नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता, उसे काउंटेबल हो, और उसे जब काउंटेबल बनाया जाएगा या उसके साथ जब आर्टिकल का यूज किया जाएगा तो वो कॉमन नाउन में बदल जाता है, या वो कॉमन नाउन का फंक्शन करने लग जाता है। जैसे कि कुछ और चीजें आपको बताऊंगा कि जब कुछ मटेरियल नाउन ऐसे होते हैं जो अपने साथ जब एस या ईएस या फिर जब वो प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं तो उनका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। यहां पर वुड्स जो हैं वो किसे कहा गया है, भी देखेंगे। द चेयर इज मेड ऑफ वुड। अगर आपको एग्जामिनर यहाँ पर वुड्स करके दे दे और आपसे सेंटेंस में पूछे कि एरर कहां पर है, तो वुड्स पर है, क्योंकि मटेरियल नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर वुड किसका काम कर रहा है, मटेरियल नाउन का। और वुड्स का यहाँ अर्थ है फॉरेस्ट। जैसे कि दिस चेयर इज मेड ऑफ आयरन। आयरन क्या है, मटेरियल नाउन, क्योंकि चेयर किससे बनी है, आयरन से। और ही वॉज पुट ऑन आयरन्स, यहाँ आयरन्स का अर्थ है हथकड़ी। आपको ये ध्यान रखना है कि मटेरियल नाउन किसी पदार्थ को बनाने के लिए काम करता है, और मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज जनरली नहीं किया जाता है, प्लूरल फॉर्म में इसका यूज जनरली नहीं किया जाता है, इसको काउंटेबल नहीं बनाया जा सकता। ये जब तीनों प्रयोग हम करेंगे तो मटेरियल नाउन कॉमन नाउन के रूप में फंक्शन करने लग जाता है। और कुछ बातें और जो है मैं आपको 2 एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं कि सेम वर्ड कैसे मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन के रूप में फंक्शन कर सकता है। जैसे कि फिश लिव इन वाटर। फिश जो है एक क्रीचर का नाम है जो कि पानी के अंदर निवास करती हैं, मछलियां। तो ये कॉमन नाउन के रूप में है, मटेरियल का काम नहीं कर रही है। और सेकंड देखिए आप, फिश इज माई फेवरेट डिश। फिश जो है वो मेरी फेवरेट डिश है। तो जब डिश के रूप में फिश का प्रयोग किया जाएगा तो वो एक मटेरियल के रूप में काम लिया जा रहा है। तो यहाँ फिश क्या है, मटेरियल नाउन।
वॉटर यहाँ क्या है, मटेरियल नाउन। इस प्रकार से आज हमने बात की मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में।